मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 2 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अवश्य देखें और हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर प्रश्नों का संयोजन, विस्तृत जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेटेड जानकारी हमारे चैनल की खासियत है और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए और रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है रिकॉर्डों सहित। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों में भंडाफोड़ किया है, और दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है। महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया। अमेरिका के किस शहर में राधा स्वामी को सम्मानित किया गया। गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित एआई मॉडल का क्या नाम है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए हेजिंग डेस्क पहल शुरू की। और दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर यस स्कूल कार्यक्रम के तहत कहां पर फुटबॉलों का वितरण किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की है। और फार्मूला वन रेस में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। और किस भारतीय लड़के ने एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में महत्वपूर्ण जानकारी है। और आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, बेहतर जानकारी और बेहतर रिकॉर्डों के साथ। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत धोखाधड़ी में म्यूल बैंक राहत खातों में भंडाफोड़ किया। गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑपरेशन चक्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, ऑपरेशन चक्र भारत के कई बैंकों की 700 से ज़्यादा शाखा अकाउंट में ऑपरेशन के तहत 8.5 लाख म्यूल अकाउंट्स का भंडाफोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी राजस्व खुफिया निदेशालय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में जानकारी। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में चलाया गया। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया। ऑपरेशन केलर जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में चलाया गया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में चलाया गया यात्रियों को सुरक्षित करने के लिए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चलाया गया। ऑपरेशन ओलिविया इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन वेव स्पाइडर
यूक्रेन द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल द्वारा चलाया गया साइबर अपराध से निपटने के लिए। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल द्वारा चलाया गया ईरान के विरुद्ध। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान ने चलाया इजराइल के खिलाफ। ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोस्तों ईरान के खिलाफ अमेरिका द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन बशायर अल फतह कतर में अमेरिका के खिलाफ ईरान ने ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत कतर में अल उदीद एयर बेस पर हमला किया। ऑपरेशन बिहाली भारतीय सेना द्वारा उधमपुर में चलाया गया। दोस्तों ऑपरेशन बिहाली जम्मू एवं कश्मीर में 26 जून 2025 को शुरू किया गया शांति क्षेत्र में शांति व सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी ऑपरेशनों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और दोस्तों उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में 62 गेंदों पर सबसे तेज 112 रन बनाए। और दोस्तों उनके रिकॉर्डों के बारे में जानकारी, अब तक उन्होंने टेस्ट में 2 शतक, वनडे फॉर्मेट में 11 शतक और T20 में 1 शतक लगा चुके हैं। अब तक 6 भारतीय हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाए हैं। इस लिस्ट में सुरेश रैना हैं, विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, KL राहुल हैं और शुभमन गिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरी सिल्क किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मेघालय के बारे में जानकारी, मेघालय की राजधानी शिलांग है। राज्यपाल हैं CH विजयशंकर, मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। NPP के राज्यसभा की सीट है 1, लोकसभा की सीट है 2। झील है उमियम झील, नदी है कोपिली नदी मेघालय में बहती है। राष्ट्रीय उद्यान है बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं मेघालय में। और महत्वपूर्ण GI टैग 2025 में दिए गए, रिडिया सिल्क और खासी हथकरघा मेघालय का उत्पाद है जिसे GI टैग दिया गया। विरधु नगर सांभा वत्थल सूखी लाल मिर्च है जो तमिलनाडु को GI टैग दिया गया। चेट्टी कुलम छोटा प्याज तमिलनाडु को GI टैग दिया गया। कुंभकोणम पान पत्ता तमिलनाडु को GI टैग दिया गया। थोविली फूलों की माला तमिलनाडु को GI टैग दिया गया। सौदागरी ब्लैंक प्लेट गुजरात को GI टैग दिया गया। घर चोला हस्तशिल्प गुजरात को GI टैग दिया गया। चपाता मिर्च तेलंगाना को GI टैग दिया गया। नोलेन गुरेर संदेश पश्चिम बंगाल को GI टैग दिया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण GI टैग के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA से
किसने अपनी सदस्यता निलंबित की? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ईरान इस प्रश्न का सही उत्तर है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की मुद्रा है ईरानी रियाल। राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेस्कियन। दोस्तों, IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। दोस्तों, यह एक अंतर सरकारी संगठन है। उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की स्थापना 1957 में हुआ। मुख्यालय है ऑस्ट्रिया वीना। दोस्तों, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। नोट डाउन करें 2005 में। दोस्तों, इसके सदस्य देश है 178। भारत संस्थापक सदस्य है। टैगलाइन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का शांति के लिए परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 1 जुलाई इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। उद्देश्य है डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा, समर्पण और योगदान को सम्मान देना। दोस्तों, आपको बता दें पहली बार 1991 में मनाया गया था। यह दिवस डॉक्टर बिधान चंद्र राय को समर्पित है। वह प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। उनका जन्म, दोस्तों फिर से सुने, उनका जन्म और निधन 1 जुलाई को हुआ था। और दोस्तों, भारत रत्न से उन्हें 1961 में सम्मानित किया गया था। नोट डाउन करें, भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 1961 में डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2025 बैडमिंटन का सिंगल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, आयुष शेट्टी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आयुष शेट्टी ने US ओपन 2025 जीतकर अपना BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। उन्होंने कनाडा के ब्रायन यंग को सीधे सेटों में 21-18, 21-13 से हराया। वे BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए। और दोस्तों बता दूं, विश्व में इनकी रैंकिंग 34वां है। दोस्तों, 16 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने भी US ओपन में महिला सिंगल फाइनल तक का सफर तय किया था और फाइनल में हार गई। वे BWF वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, 1 साल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के चेयरमैन के रूप में रवि अग्रवाल का कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया।
उन्हें 1 जुलाई 2024 को चेयरमैन नियुक्त किया गया था। अब 30 जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का बारे में जानकारी। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्य कार्य है प्रत्यक्ष करों जैसे आयकर, कारपोरेट टैक्स से संबंधित नीतियां बनाना और उनका क्रियान्वयन करना है। CBDT में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण और इसके अध्यक्षों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। अध्यक्ष एवं CEO रेलवे भर्ती बोर्ड सतीश कुमार। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी तुहिन कांत पांडे। CEO केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड रविंद्र भाकर। अध्यक्ष नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो जुल्फिकार हसन। चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिनेश शाह। अध्यक्ष पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अनिल कुमार जैन। CEO भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI भुवनेश कुमार। भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त हैं वर्तमान में मृत्युंजय कुमार नारायणन। अध्यक्ष लोक लेखा समिति KC वेणुगोपाल। तो दोस्तों, ये रहे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण व इसके अध्यक्षों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी को अमेरिका के किस शहर में सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सिटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, राधा स्वामी को आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क शहर द्वारा सम्मानित किया गया और सम्मान दिया है न्यूयॉर्क सिटी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपायुक्त दिलीप चौहान, जो कि मेयर एरिक एडम्स की ओर से दिया गया। राधा स्वामी के बारे में जानकारी। जन्म 1950 शिकागो में हुआ। मूल नाम है रिचर्ड स्लाविन। भारत में आकर भक्ति परंपरा में दीक्षित हुए। इस्कॉन के संस्थापक AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के शिष्य हैं। इनकी किताबें हैं द जर्नी होम, द रियल यू। दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 द हिंदू। NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार ऊन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 मारियांगलो हंगरिया ब्राजील की। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 स्वरप्रिया सांगवान। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेसा अखबार निकारागुआ। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार प्रथम भारतीय वकील जिन्हें ये पुरस्कार मिला उनका नाम है भुवन रिभु। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला। गुरु रेवकाली चरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025
डॉक्टर अच्युत सामंत को वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025, पी शिवकामी को स्कॉच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को, और 200 नवीनतम 2000 पुरस्कार अभी कल दिया गया। जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई जैन समाज द्वारा। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑफ मकारियोस थर्ड से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने किसानों के लिए हेजिंग डैश पहल शुरू की है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद के लिए हेजिंग डैश स्थापित किया, और यह स्थापित किया है पुणे महाराष्ट्र में। हेजिंग डैश की स्थापना बाला साहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन स्मार्ट परियोजना के तहत की गई। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार शुरुआत में हेजिंग डैश कपास, हल्दी और मक्का की फसलों को कवर करेगी और फसलें जोड़ी जाएंगी। विश्व बैंक की सिफारिश पर हेजिंग डैश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने हाल में किस खतरनाक आंखों की बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ट्रेकोमा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ट्रेकोमा एक अत्यधिक संक्रामक नेत्र रोग है जो क्लेमाइडिया टेक्रोमैटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हो पाता है तो इससे अंधापन हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 19 देशों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। ट्रेकोमा को खत्म करने वाले प्रमुख देश हैं मैक्सिको, मोरक्को, मलाविया, नेपाल, ओमान, माली, सऊदी अरब, टोगो और वानुअतु, कंबोडिया, चीन, पाकिस्तान, गाम्बिया, घाना, म्यांमार, ईरान और इराक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। और दोस्तों, इस बीमारी से निजात मिला है भारत को ट्रेकोमा से, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वैज्ञानिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जून 2025 में G7 देशों ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी को कितने प्रतिशत वैश्विक न्यूनतम व्यवस्था में छूट देने पर सहमति जताई है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 15%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहां खुला है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी फाजिल्का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित
गुरुद्वारा श्री नानक निवास श्रद्धा और सेवा भाव का एक अनुपम उदाहरण बनकर उभरा है। यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देनदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित और इसे पुलिस लाइन परिसर के अंदर स्थापित किया गया। यह धार्मिक स्थल न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि अस्थायी वास्तुकला और सार्वजनिक सेवा के समन्वय का भी प्रेरणादायक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किस देश की पीएम पेंटोगटन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुए फोन कॉल के कारण प्रधानमंत्री पेंटोगटन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां प्राचीन हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में कच्छ जिले के लाखापार गांव में एक प्रारंभिक हड़प्पा कालीन कब्रगाह की खोज हुई। यह खोज केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीएसटी कलेक्शन में कितने साल में दुगना होकर रुपये 22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 5 साल इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था जिस वर्ष 2017 में लागू किया गया था ने राजस्व संग्रह के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत का सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक संग्रह है। यह उपलब्धि फाइनेंशियल ईयर 21 के 11.37 लाख करोड़ रुपए से दुगना वृद्धि को दर्शाता है। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वस्तु एवं सेवा कर दिवस दोस्तों 1 जुलाई को मनाया जाता है और भारत में 1 जुलाई 2017 को आधी रात को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी के प्रकार 4 होते हैं, नोट डाउन करें। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। जीएसटी के सुझाव की समिति के अध्यक्ष थे विजय केलेकर। जीएसटी टैक्स स्लैब है, नोट डाउन करें। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम और अंतिम राज्य है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है
और दोस्तों इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बनेगा और लड़कों और लड़कियों के लिए एक शिक्षा का महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र के अलावा यहाँ से होनहार डॉक्टर निकलेंगे। आने वाले समय में महत्वपूर्ण योगदान योगी आदित्यनाथ जी का है, जिन्होंने गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने फुटबॉल फॉर स्कूल F4S कार्यक्रम के तहत कोलकाता में फुटबॉल वितरण की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता पश्चिम बंगाल के पीएम श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय फोर्ट विलियम में फुटबॉल F4S कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ने मिलकर आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत कोलकाता जिले के 349 स्कूलों में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के शोधकर्ताओं ने साहसिक सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की, सिंथेटिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट SYNHG, जो मानव जीनोम को पढ़ने से लेकर उसे लिखने के प्रयास तक की एक साहसिक छलांग का प्रतिनिधि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल में किसने फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लैंडो नॉरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों फार्मूला 1 2025 के विजेताओं के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। अपडेटेड जानकारी है, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जॉर्ज रसेल ने जीता। लैंडो नॉरिस ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। मैक्स वर्स्टेपन ने लगातार चौथी बार जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस लुइस हैमिल्टन ने जीता। लैंडो नॉरिस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। मैक्स वर्स्टेपन ने लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स जीता। लैंडो नॉरिस ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स जीता। और दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2025 लैंडो नॉरिस ने जीता। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण फार्मूला 1 के विजेताओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तेगवीर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है पंजाब के 6 वर्ष के तेगवीर सिंह एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 18,510 फुट यानी 5,642 मीटर। यह दुनिया की सबसे 10 प्रमुख चोटियों में से एक है। महत्वपूर्ण जानकारी एवरेस्ट से संबंधित नोट डाउन करें। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका नाम है ज्योति रात्रे 55 वर्ष। काम्या कार्तिकन 16 वर्ष में नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी। एक सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाल की। सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड है कामी रीता शेरपा नेपाल के 31 बार। भारत के सत्यदीप गुप्ता जो एक ही सत्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहासे पर दोहरी चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। और दोस्तों
आपको बता दें, अभी हाल में 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय बने पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय। पदकांति विश्वनाथ कार्तिकेय 16 साल 6 महीने 27 दिन के हैं। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियों के क्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन महिला छोजिन एंगमो हिमाचल की किन्नौर की रहने वाली। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की टीम ने माउंट मकालो 8,485 मीटर पर चढ़ाई पूरी की। गीता समोता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीएसएफ की पहली महिला अधिकारी हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की एक पर्वत चोटी का नाम है तौशांग ग्यांग ग्यात्सो पीस रखा गया है। इसका लैंगजैंग रिगजिन अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली पर्वतारोही हैं। और काम्या कार्तिकेयन 12 साल की कम उम्र में माउंट एकांगो चोटी पर तिरंगा फहराया था। दोस्तों, आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है और पहली बार एवरेस्ट पर फतह 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारतीय शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने फतह हासिल की थी एवरेस्ट पर वर्ष 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सही करने। लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन डी कर लें। दोस्तों, लद्दाख ने विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। लेह में आयोजित पहले एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का सफल समापन हुआ। यह 2 दिवसीय आयोजन लद्दाख पर्यटन विभाग और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य लद्दाख में खगोल पर्यटन के प्रमुख गंतव्यों को शामिल करना है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत निश्चित तौर से आपको पसंद आ रही होगी और संपूर्ण जानकारी और बेहतर जानकारी देने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।